अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में है तो आपके इक्वेशन सोल्यूशन ही। सवाल में भी आपसे कहा है कि आपने जो इक्वेशंस गिवन है इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें आपके अंडर रूट इन्वॉल्व है। अब जब भी किसी इक्वेशन में स्क्वायर रूट आ रहा होगा तो उस इक्वेशन को सॉल्व तो वैसे ही करेंगे जैसे आपने पीछे फैक्टराइजेशन सीखी है, लेकिन वहां पर एक स्टेप वेरिफिकेशन का इजाफी हो जाता है। तो वेरिफिकेशन आपके पास यहाँ पर इजाफी है। अब वेरिफिकेशन क्यों करनी होती है वो सवाल के एंड में समझाऊंगा। आपके पास टाइप नंबर 5 यहाँ पर है। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने 4 टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। अब 5th टाइप के क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का टाइप नंबर 5 का है। अब इस टाइप में काम क्या होगा, आपके पास सवाल यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रहा है। तरीकेकार वही, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे और फिर आपका जो सवाल है इटसेल्फ वो स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। जो सवाल है इसको आप इक्वेशन 1 कहें क्योंकि आगे इक्वेशन 1 इस्तेमाल होगी। अब सवाल x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7 ये है। यहाँ पर x को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे और 7 माइनस एक्स राइट साइड पे। तो टाइप 1 में करना क्या होता है, जो भी आपके पास वैल्यूज हैं स्क्वायर रूट वाली उसको एक जगह और स्क्वायर रूट के बगैर दूसरी जितनी वैल्यूज हैं वो दूसरी जगह। तो स्क्वायर रूट में x प्लस 5 है तो सिर्फ आपके रूट वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे और बाकी रूट के बगैर राइट साइड पे। ये टाइप 1 में करना होता है। तो मेरे पास यहाँ पर ये इक्वेशन चेंज हो गई। अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों यहाँ पर इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएंगे। ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल। लेफ्ट साइड आपकी x प्लस 5, राइट साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, a 7 b x है तो 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास लेफ्ट साइड x प्लस 5, राइट साइड 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यूज हैं उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास लेफ्ट साइड रह जाएगी 0, राइट साइड 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने और नहीं लिखा वो आप लिख लें, और एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन लिख दी। अब अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है वो अप्लाई कर दें। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 11 इंटू 4 44 और 11 प्लस 4 15। तो इस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, फैक्टर्स आपने बना लिए। सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4x प्लस 44 इक्वल टू 0। आपके पास सोल्यूशन करने के बाद x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपके फैक्टर्स आ गए। आइदर x माइनस 11 0 है और x माइनस 4 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 4। ये दो x के आंसर आ गए। पिछले एक्सरसाइज में जो पिछले सवाल आते उसको हम यहाँ तक स्टॉप करते थे, यहाँ पर x को हाईलाइट करते थे और डायरेक्ट कहते थे सोल्यूशन सेट आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर क्यों हमने इधर आंसर स्टॉप नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पर अगर 11 पुट करें या 4 पुट करें आंसर सेम नहीं आएगा। आपकी इक्वेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगी। जब भी रूट के अंदर से आप, फॉर एग्जांपल आपने पीछे ही पढ़ा है, जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट आता है। पीछे आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट आएगा। वजह उसकी है स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो आंसर आएंगे। तो अब अगर आप यहाँ स्क्वायर लगा रहे हैं तो x के भी दो आंसर आएंगे, अदरवाइज एक्चुअल क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था। तो हम जब अपने आंसर्स निकालते हैं उनमें से एक सही होता है एक गलत होता है, क्योंकि पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ी x की पावर 2 एक्स स्क्वायर का मतलब x के दो आंसर आएंगे, वहां तो आने ही दो आंसर थे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम x की पावर 1 है तो आंसर x का 1 ही आएगा, यानी एक ही आएगा। तो एक आंसर इसमें सही है। तो अब उसके लिए वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, जो आंसर आया है 1 बाय 1 पुट करें। पुट x इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके वही सवाल इटसेल्फ जो था पुट करें। आपके पास x की जगह 11, तो जहां जहां x है वहां पे 11, तो 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 5 इक्वल टू 7। यहाँ पर लेफ्ट साइड 11 प्लस अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 4 होगा। आपके पास 16 4 का स्क्वायर होता है तो 11 प्लस 4 दैट इज 15। 15 इक्वल टू 7, क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल जब नहीं है तो आप कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास पहला जो आंसर आया एक्स का ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप कहेंगे नॉट वेरीफाइड या नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपने कहा कि एक आंसर जो एक्स इज इक्वल टू 11 इट इज नॉट एक्सेप्टेबल या नॉट वेरीफाइड, क्योंकि वेरिफिकेशन का मतलब ये है क्या केवल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, तो नहीं हो रही। तो आप अब सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1।
तो जहां पर x था वहां पर आपने 4 पुट किया, तो 4 प्लस √9 इक्वल टू 7, √9 3 होता है, तो अगर 4 प्लस 3 7, तो 7 इक्वल टू 7 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब यहाँ पर वेरीफाई हो गई आपकी इक्वेशन, तो आप यहाँ पे कहेंगे वेरीफाइड। तो अब सोल्यूशन सेट जो लिखा जाएगा वो आंसर लिखा जाएगा जो वेरीफाई होके आया है, ना कि वो आंसर जो आपका वेरिफिकेशन नहीं कर रहा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अभी समझाया कि यहाँ पर पावर मैक्सिमम हाईएस्ट 1 है, तो x का आंसर भी एक ही आना चाहिए। तो x के आंसर अगर 2 आ रहे हैं तो इनमें से कोई एक सही है, कोई एक गलत होगा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है दोनों सही हो जाते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर कोई एक सही होता है। तो वो जो एक सही है उसके लिए पूरी वेरिफिकेशन की है, और एंड में आपके पास जो आंसर आया है वेरिफिकेशन के बाद, वो आप कहेंगे कि ये आपका सोल्यूशन सेट यानी ये x का आंसर है, दूसरा x का आंसर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइप नंबर 6। इससे पहले आपने टाइप नंबर 5 तक काम किया था, टाइप नंबर 4 तक आपकी एक्सरसाइज 8.3 थी। टाइप नंबर 5 से ऑनवर्ड जो टाइप्स हैं ये रूट वाली कैटेगरीज हैं। तो आपका इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 5 थे, जिसमें आपके पास रूट था। यहाँ पर भी रूट है, लेकिन आपके पास टाइप इससे पिछली जो टाइप नंबर 5 थी उसमें एक साइड पे आप रूट की वैल्यू करते थे, दूसरी साइड पे आप रूट के बगैर लिखते थे। लेकिन अब इस टाइप के अंदर आप अपने सवाल को देख रहे हैं कि आप दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ रूट ही आपको दिख रहा है, आप रूट को अलग नहीं कर पा रहे। तो जब मेरे पास इस तरह का कोई सवाल आता है जहां पर मैं रूट को अलग ना कर सकूं, मैं लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कहीं पे भी वैल्यू शिफ्ट करूं, रूट वो साथ चल के ही आएगा। तो इस टाइप में आप ये, इसको तो आप पहले टाइप नंबर 6 कहेंगे, और इस कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आपके पास दोनों साइड पे रूट हो और आप वैल्यू को सेपरेट ना कर पा रहे हो जैसे पिछली टाइप में किया था, तो आप सबसे पहले तो स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे ताकि एक साइड का तो रूट कैंसिल हो। आप अपने जितने भी रूट की वैल्यूज है उनको एक तरफ कर दें और सिर्फ एक रूट की वैल्यू को राइट साइड पे रख लें या लेफ्ट साइड पे रख लें, बाकी वैल्यू को राइट साइड पे भेजें, आपकी मर्जी है। लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पर राइट साइड पे एक रूट को रखा ताकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो एक रूट तो कैंसिल हो। तो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, अब आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू के ऊपर ये स्क्वायर अप्लाई हुआ, तो ये वैल्यू a और ये वैल्यू b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपकी राइट साइड पे ये पूरी वैल्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो यानी कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, और ये अंडर रूट की जो पूरी वैल्यू है इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपके पास राइट साइड पे 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, रूट के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे 4 माइनस 2x रह गया, ये राइट साइड हो गई। लेफ्ट साइड में ये अगर a था तो a का स्क्वायर, b तो b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर जगह खत्म हो जाए तो आप दोनों तरफ वही सेम साइन लगाते और नेक्स्ट लाइन पे अपनी बकिया वैल्यूज लिखते हैं। अब ये भी रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे आपस में, रूट और स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल होंगे, तो ये वाली ब्रैकेट 7 माइनस 5x प्लस 13 माइनस 5x ये आ गई, प्लस ट्वाइस ऑफ। अब आपने पढ़ा था जब भी दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आप रूट एक दफा बड़ा सा लिखते हैं और अंदर जो भी वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लॉज ऑफ, आपने जितने भी पीछे लॉज ऑफ लोगैरिथम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर आपने लॉज ऑफ ये स्क्वायर रूट कह लें, या मैंने इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ाया था इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट, वहां इसको काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कि अंडर रूट में अगर मेरे पास दो स्क्वायर रूट वैल्यू आ रही है तो अंदर जो भी होगा आप एक बड़ा सा रूट लिखेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली विद डिवाइड, अगर दो वैल्यूज रूट की डिवाइड हो रही है तो आप रूट एक बड़ा सा एक दफा लेंगे और जितनी भी वैल्यूज है वो आपस में डिवाइड कर देंगे। तो आपकी बहरहाल लेफ्ट साइड इस तरीके से आ गई। अब 7 प्लस 13 20 माइनस 5x और माइनस 5x माइनस 10x प्लस, अब यहाँ पर जगह इतनी नहीं थी मेरे पास, इक्वल टू के साइन के नीचे इक्वल टू आपने लेके आना है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपने जाहिर है इस चीज को भी ख्याल रखना है, प्रेजेंटेशन आपकी इक्वल टू के नीचे इक्वल टू साइन आ रहा हो, और लेफ्ट साइड अगर जाहिर है यहाँ तो बोर्ड है आपके पास अच्छी खासी जगह होगी कॉपी में, तो यहाँ पर भी आप काम कर लें। वरना मैंने यहाँ जिस तरह की आप दी नीचे प्लस साइन और बाकी जो वैल्यूज थी एक बड़ा सा रूट लिया और आपके पास ये आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, 7 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से 13 माइनस 5x, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट 13 माइनस 5x से, ये रूट के अंदर वैल्यू है।
और आपके पास ये अपनी जगह राइट साइड चलती आ रही 36 माइनस 18x, ये 9 अंदर जाके जब मल्टीप्लाई हुआ था। अब यहाँ 20 और माइनस 10x से लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो राइट साइड हो जाएगी 36 माइनस 18x माइनस 20 प्लस 10x, और रूट वाली वैल्यू सिंप्लीफाई कर लें 7 13 91, 7 माइनस 5 माइनस 35, 7 इंटू बल्कि आप माइनस 5 इंटू 13 तो माइनस 65x और माइनस माइनस प्लस 25x स्क्वायर, ये आपका सिंप्लीफाई हुआ। तो लेफ्ट साइड पे ट्वाइस ऑफ दिस रूट वैल्यू आ गई, बराबर है 13 माइनस दिस, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब 13 माइनस 20 16, 18 प्लस 10 8, तो 8x, 16 माइनस 8x आपकी राइट साइड, लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई होके 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 रूट के अंदर और बाहर 2 अपनी जगह। अब यहाँ पर आपके पास जो राइट साइड है उसमें 2 कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, आपने 2 कॉमन ले लिया तो 8 माइनस आपका 4x, तो 8 माइनस 4x आपकी ब्रैकेट में, बाहर 2 ये कॉमन लिया। अब अगले स्टेप में अगर आप इस 2 को उधर भेज दें तो यहाँ पर डिवाइड होगा, 2 से 2 कैंसिल होंगे, वापस ये स्टेप आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक स्टेप मिस कर रहा हूँ क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है, आप ये छोटे छोटे स्टेप मिस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 और 2 ये आपस में डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। आगे इस पीछे रूट के अंदर 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 बराबर आएगा 8 माइनस 4x इस वैल्यू के। अब आपके पास ये जो इक्वेशन आई है ये टाइप नंबर 5 जिससे पहले पढ़ाई उस तरह की इक्वेशन आ गई। पीछे जो आपने सवाल किए 1 और 2 उसमें ये किया था कि आपने लेफ्ट साइड पे अपने सारे रूट की वैल्यू और राइट साइड पे रूट के बगैर वैल्यू रखी, और वही काम आपने यहाँ पर किया। तो यहां तक जो काम किया था वो बेसिकली नई टाइप का जो काम आपने भी किया है वो इसीलिए किया था कि पिछली टाइप की तरह क्वेश्चन बन जाए। अब पिछली टाइप की तरह जब क्वेश्चन आपका बन गया है तो आप दोबारा अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड या री स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर आएगा, ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पर 8 माइनस 4x होल स्क्वायर, अब क्योंकि पीछे a प्लस बी होल स्क्वायर का हवाला दिया था अब दोबारा हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 25x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 91 रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो एज इट इज आ गई। आपके पास राइट साइड पे a स्क्वायर, a 8 है तो 8 का स्क्वायर, b आपका 4x है तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपके पास b 4x है तो 4x का होल स्क्वायर। अब आपके पास 8 का स्क्वायर 64 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें 64x प्लस 16x स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि वैल्यूज छोटी हैं, राइट आपकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू बड़ी है तो राइट साइड से सारी वैल्यूज लेफ्ट पे शिफ्ट करें। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का ख्याल नहीं रखा जा सकता तो आपका एक स्टेप कभी आगे आ जाए इक्वल टू कोई मसला नहीं, अगला स्टेप ऊपर वाले को फॉलो कर लें, या अगर आगे फॉलो नहीं कर पा सकते या आगे आपका पॉसिबल ही नहीं है ऐसा करना तो जो अब नया आपका इक्वल टू जिस पोजीशन पे है उस जगह को फॉलो कर लें। तो प्रेजेंटेशन भी साथ साथ समझा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन का भी साथ साथ ख्याल रखना है। सिंप्लीफाई कर लें 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस था इधर माइनस हो गया, 9x स्क्वायर 100x प्लस 64 इधर माइनस 64 था, 100 प्लस 64 यहाँ पे माइनस 100 तो माइनस 36, 91 माइनस 64 27। आपके पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 9 कॉमन आपको नजर आ रहा है तो आपने 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लेंगे तो पीछे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये जो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे 0 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ ये जो ब्रैकेट है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इस ब्रैकेट में आपको मिडिल टर्म ब्रेक होते हुए नजर आ रही है 3 प्लस 1 करके, तो मिडिल टर्म ब्रेक भी आप साथ साथ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0.9, कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होगी आंसर 0 ही आएगा, तो 0 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 के। अब यहाँ पर कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे x माइनस 3, इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे इन दो से तो x माइनस 3, एंड में आपके पास x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x के अब दो आंसर आ गए आइदर और करके, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, आपके पास ये x के दो आंसर आ गए। अब यहाँ पर आप इसको हाईलाइट तब तक नहीं कर सकते, सोल्यूशन सेट तब तक नहीं बता सकते जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लें, क्योंकि एक आंसर अक्सर क्वेश्चन में एक आंसर सही होता है एक आंसर गलत होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा कि एक दोनों ही आंसर सही होंगे। तो जैसे ये सवाल है इसके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, दोनों ही आंसर वेरीफाई कर रहे हैं तो आप दोनों ही आंसर एक्सेप्ट करेंगे। तो बहरहाल अभी यहाँ पर जगह इतनी तो पहला करवाया है, उसके बाद फिर मैं वो दूसरा भी करवा दूंगा।
पुट x इज इक्वल टू 3, वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। जो सवाल इटसेल्फ है वो आपकी इक्वेशन 1 है हर सवाल में। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 7 माइनस 5x, x की जगह 3 प्लस अंडर रूट 13 माइनस 5x, x की जगह इधर भी 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स अंडर रूट 4 माइनस 2x, x की जगह 3। सिंप्लीफाई करें, 7 माइनस 15, 13 माइनस 15, 4 माइनस 6, तो आपके पास माइनस 8 अंडर रूट में, इधर माइनस 2 रूट के अंदर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2। यहाँ पर 8 आप प्रोडक्ट इसका निकाल लें, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक पेयर है, बाहर आ गया, माइनस 1 इंटू 2 अंदर रहेगा तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट माइनस 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये अंडर रूट माइनस 2 अपनी जगह और 3 अंडर रूट माइनस 2 अपनी जगह। आपने पीछे पढ़ा था कि जब भी कोई दो रूट जिसमें वैल्यू सेम है और आपस में ऐड हो रहे हैं तो आप रूट कॉमन लेंगे। अगर मैं इस तरीके से लूं कि मैंने यहाँ पर रूट कॉमन ले लिया, दैट वाज माइनस 2, तो पीछे आपका 2 और इधर कुछ नहीं तो 1 कॉमन रह गया, तो आपके पास यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 आ गया। तो इस तरीके से जिस तरह पीछे आप ये स्टेप किया करते थे, अब जाहिर है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, अब आप ये नहीं करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर 3 अंडर रूट माइनस 2 बराबर आएगा 3 अंडर रूट माइनस 2 के, और एंड में आप कहेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो एंड में आप कहेंगे कि हेंस आपके पास यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 3 है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करें, इसके बाद फिर आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। अब इसके आगे आप लोगों का ये स्टेप है, आपने यहाँ तक अपने आंसर को वेरीफाई करवा दिया। अब दूसरा जो आपके x की वैल्यू आई थी इसकी वेरिफिकेशन पे आ रहे हैं कि आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करना है इक्वेशन 1 में। आपने वहां के बाद यहाँ से काम स्टार्ट करना है, सवाल दोबारा नहीं उतारना। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जहां पर भी x था वहां पर आपने 1 पुट किया, तो 7 माइनस 5, 13 माइनस 5 और यहाँ 4 माइनस 2, 7 माइनस 5 2, 13 माइनस 5 8 और 4 माइनस 2 2 होगा। अंडर रूट में ये सारी वैल्यूज है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का आप फैक्टर बना ले, इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। उसी तरीके से आपके पास 2 प्लस 2 रूट 2 ऐड होंगे आपस में, 3 रूट 2 आ जाएगा जिस तरह पीछे किया। सारे स्टेप्स वही हैं, बस वहां माइनस 2 था, यहाँ पे आपका प्लस 2 है। तो आपके पास 3 अंडर रूट 2 राइट साइड बराबर है, ये भी 3 अंडर रूट 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इधर भी बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। इससे पहले जितने क्वेश्चन आपने किए उसमें दोनों में से कोई एक वैल्यू सही हो रही थी, दूसरी वैल्यू आप रिजेक्ट करते थे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होती थी, वेरिफिकेशन नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, तो आप एंड में कहेंगे देयरफॉर सोल्यूशन सेट इसका 1,3 है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर मैंने कहा कि आपकी बन गई टाइप 5, तो आपके पास इससे पिछला जो सवाल आपने दो किए टाइप 5 के, तो यहाँ बन गई टाइप 5। रूट के अंदर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स के 2 आंसर आने चाहिए, तो वही 2 आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। इस सवाल के लिए ये रीजन है कि क्यों यहाँ पर दोनों आंसर वेरीफाई हो रहे हैं, उसका रीजन यही है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपने होमवर्क में ट्राई करना है। अब यहाँ पर अपने नेक्स्ट टाइप पे आ जाए, टाइप नंबर 7। इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.4 के टाइप नंबर 7 के तरीकेकार आपको मैं सिखा चुका हूँ। सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालते हैं, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करते हैं, फिर उसके बाद जो आपका सवाल इटसेल्फ पहला स्टेप होता है, और यहाँ जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ सोल्यूशन से काम करवाता हूँ। तो पहला सवाल आपके पास ये गिवन है, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। अब इससे पहले आपने फैक्टराइजेशन में या इक्वेशन सोल्यूशन इसी चैप्टर में इस तरह के सवालात को सॉल्व करना सीखा हुआ है। जब भी आपके पास कोई सवाल आता है जिसमें ये दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है, तो आप उसमें वायलेट कर लेते हैं। जैसे आपने पीछे इससे पहले जो मैंने काम करवाया था पिछली एक्सरसाइज में, 2 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट आगे सॉल्व होती थी, फिर लेट कर लेते थे जो सेम वैल्यू आती थी। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ये आपको नजर आ रहा है, दोनों अंडर रूट में वैल्यूज सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो ये वाली इक्वेशन 1 में से आपने लेट किया कि y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x के, हमने इसको वायलेट कर लिया और इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। तो पुट कर दें इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपकी चेंज हो जाएगी y प्लस 36 माइनस अंडर रूट y प्लस 9 इक्वल टू 3, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि क्योंकि लेफ्ट साइड पे सारे रूट हैं, राइट साइड पे कोई रूट नहीं है, तो एक वैल्यू एक साइड पे रूट की रखनी, बाकी सबको दूसरी साइड पे भेजना है। तो आपने यहाँ पर y प्लस 36 अंडर रूट में इसको लेफ्ट साइड पे रखा, बाकी दूसरी वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई होगा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है,
तो उसी तरीके से आपने बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब वैल्यू पुट करेंगे तो अगर लेफ्ट साइड तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे a आपके पास 3 है, b अगर ये रूट वाली वैल्यू है तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इस रूट का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आपने इस तरीके से लिख दिया। तो 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो y प्लस 9 बाहर आ गया, 2 इंटू 3 6 तो प्लस 6 अंडर रूट y प्लस 9 ये अपनी जगह। लेफ्ट साइड पे आपके पास y प्लस 36 ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं अगले स्टेप पे 9 प्लस 9 18 भी कर सकता था, y प्लस 18 फिर उधर भेजता, मैंने पहले ही भेज दिया तो y यहाँ पर प्लस है उधर जाके माइनस, यहाँ पर दोनों तरफ 9 प्लस है दोनों उधर जाके माइनस 9 हो जाएंगे तो y प्लस 36 माइनस वाई माइनस 9 माइनस 9, आप इसको माइनस 18 भी लिख सकते थे लेकिन फिर एक स्टेप बढ़ जाता। ये y आपस में कैंसिल, 36 माइनस 18 18 होता है। अब 18 इक्वल टू 6 अंडर रूट y प्लस 9 ये वैल्यू है तो 18 इक्वल टू 6 अंडर रूट y प्लस 9, इस वैल्यू में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 18 के पास डिवाइड हो जाएगा तो 18 अपॉन 6 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो 6 इंटू 3 18 होता है तो 3 बराबर है अंडर रूट y प्लस 9, ये आपकी अब वैल्यू आ गई। जितना भी काम कर रहे हैं हम टाइप नंबर 5 जो पहला हमने सवाल किया था इस एक्सरसाइज का उस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ आपके रूट आ गया, दूसरी तरफ आपके पास रूट के बगैर वैल्यू आ गई, आपने री स्क्वायरिंग बोथ साइड किया या अगेन री स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दें तो 3 का स्क्वायर और इस रूट का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 बराबर है y प्लस 9 के, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, 9 माइनस 9 0, y आपके पास 0 आ गया। अब y की वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन 2 जो इक्वेशन 2 शुरू में बनाई थी तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। अब जब भी इस तरह की इक्वेशन है कि आपके पास इस साइड पे 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉमन लेंगे वैल्यू, x कॉमन ले लें, दोनों के पास x कॉमन है तो x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर है 0 के, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0 ये दो आंसर आ गए। अब दोनों को वेरीफाई करना है वन बाय वन, आपके पास वेरिफिकेशन की हेडिंग डालें पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 तो x आप जब पुट करेंगे 0 तो जहां पर भी x था वहां पर आपके पास 0 पुट होगा, तो इक्वेशन 1 में जहां जहां x था वहां पे आपने पुट किया तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 ये भी 0 है, 36 अपनी जगह, ये भी 0, इधर माइनस 3 इंटू 0 0 आएगा और प्लस 9 अपनी जगह। राइट साइड आपकी 3 के बराबर है तो लेफ्ट साइड आपका अंडर रूट 36 माइनस अंडर रूट 9, 36 6 का स्क्वायर होता है तो रूट से 6 बाहर आ गया, 9 3 का स्क्वायर है तो रूट से 3 बाहर आ गया, तो आपके पास 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 यानी 3 इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। सिमिलरली पुट करें x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 तो जहां इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास अंडर रूट जहां पर भी x था वहां पर 3 पुट होगा, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 इंटू 3 9 तो आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9 प्लस 36 अपनी जगह, 3 का स्क्वायर 9 3 इंटू 3 9 और यहाँ पर अपनी 9 अपनी जगह, तो आपके पास ये आपस में सेम है कैंसिल आउट हो गए। आपके पास वही वैल्यू अंडर रूट 36 माइनस अंडर रूट 9 लेफ्ट साइड, राइट साइड पे 3 चलता आ रहा है तो यहाँ पर भी 36 6 का स्क्वायर है तो 6 बाहर आएगा, 9 आपका 3 का स्क्वायर तो 3 बाहर आएगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। अब क्योंकि जगह खत्म हो गई इसके बाद आपने सोल्यूशन साइड लिखना है तो यहाँ पर आप इधर लिखेंगे हैंस एंड में हैंस और फिर लिखेंगे सोल्यूशन साइड, सोल्यूशन साइड आपके पास x विल बी इक्वल टू 0,3 ये आएगा, एंड में आप फाइनल आंसर दे देंगे, ये आपके दोनों आंसर आ गए। अब जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाया है सेम उसी तरीके से एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है और फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब आज आप लोगों का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ऑल्दो मैंने होमवर्क में दिया था तो आप लोगों ने अगर नहीं किया तो इसको अब देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो टाइप नंबर 6 है उससे मिलता जुलता है, तो टाइप नंबर 6 ही है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में नजर आ रहा है कि इक्वेशन एक गिवन है, उसमें दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ अंडर रूट में वैल्यू गिवन है, तो आपने यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है इसको एज इट इज सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डाली, उसको अंडरलाइन किया ब्लैक से, फिर आपका जो क्वेश्चन है एज इट इज उतारा, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया क्योंकि आगे चल के इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये आपका सवाल है, आपने क्या किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जितनी भी वैल्यू रूट वाली थी उसको एक तरफ और सिर्फ एक रूट को दूसरी तरफ भेजा, तो ऑटोमेटिकली सवाल में थी वैल्यू उस तरह से, तो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ स्टेटमेंट अब पीछे लिखवाई हुई है इसलिए बार बार नहीं लिखवा रहा, आप लोग खुद लिख लें। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होगा
और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको आना चाहिए फॉर्मूला। मैंने एक स्टेप मिस किया है, वो इस फॉर्मूले को ओपन किस तरीके से करते हैं वो आपने खुद करके दिखाना है। तो जो मैंने यहाँ स्टेप मिस किया है वो आप करके दिखाएंगे। यहाँ पर आपके पास राइट साइड पे 6x प्लस 13 ये वैल्यू अपनी जगह रूट से बाहर आ गई। अब आपके पास यहाँ पर x प्लस 2 प्लस x प्लस 7, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, प्लस 2ab, दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब भी दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं दोनों वैल्यूज को रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर x प्लस x 2x, 7 प्लस 2 9, प्लस 2 अंडर रूट x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 से। राइट साइड आपकी एज इट इज चलती आ रही है। यहाँ पर 2x प्लस 9 में शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे, तो आपके पास 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड पे ट्वाइस ऑफ अंडर रूट दिस वैल्यू सॉल्व करके आपकी आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14, ये आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई। अगले स्टेप में आपके पास 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और राइट साइड आपके 6 माइनस 2x 4x 13 माइनस 9 प्लस 4, ये वैल्यू आ गई। अब 4x प्लस 4 में ऑल दो 4 कॉमन है, लेकिन मैं 2 कॉमन लूंगा। 2 इसलिए कॉमन लूंगा, जब मैं यहाँ पर 2 कॉमन लूंगा तो आपके पास लेफ्ट साइड में भी 2 है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। वो स्टेप आपको मैंने कहा था आप भी मिस कर देंगे, ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा और फिर 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो आप भी डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 ये वैल्यू आ गई, इक्वल टू 2x प्लस 2 आपकी राइट साइड। अब आप इसमें दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्टेटमेंट लिखें। आपके पास रूट के ऊपर भी स्क्वायर और 2x प्लस 2 के ऊपर भी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि जब आप एक दफा हवाला दे देते हैं सवाल में तो बार बार देने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले को ओपन कर दें। तो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, आपने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में। और लेफ्ट साइड में रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो आपका रूट खत्म होके एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 बाहर आ गया। राइट साइड में 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x, इस तरीके से वैल्यू आ गई। 4x स्क्वायर बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो आपने लेफ्ट साइड पूरी राइट साइड पे शिफ्ट की, तो लेफ्ट साइड पे 0 बराबर है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14। अब सिंप्लीफाई कर लें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। 10 इंटू 3 30 और 6 इंटू 5 ये भी 30 होते हैं। माइनस करने पर 1 आ जाए तो 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक आपने कर ली। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आप इसके पास ये सब सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, जो कॉमन आ रहा है वो लें, तो आपके पास x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी वैल्यू आ गई। आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3, ये आपके पास x के दो आंसर आ गए। लेकिन ये दोनों आंसर आप इसको फाइनल नहीं कहेंगे, सोल्यूशन सेट नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी रूट की वैल्यू आएगी आपको वेरीफाई करना है। कोई एक सही होगा, अक्सर एक सही होता है, कभी कभार दो भी सही हो जाते हैं, जैसे पीछे आपको क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो वेरिफिकेशन की हेडिंग डालें, फिर आप लिखें पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो सवाल इटसेल्फ आपका शुरू में था, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x की जगह 2 पुट कर दें पूरी इक्वेशन में। तो 2 प्लस 2 4 अंडर रूट में ये आपके पास 2 प्लस 7 9 और अंडर रूट आपका 6 इंटू 2 प्लस 13 यानी कि 12 प्लस 13 अंडर रूट में 25। ये अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट 9 3, तो 2 प्लस 3 और ये अंडर रूट 25। आपके पास लेफ्ट साइड भी 5 है और राइट साइड भी 5 है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। अब एक आपका आंसर वेरीफाई हो गया, यानी x इज इक्वल टू 2 तो आपका आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाएं, x इज इक्वल टू माइनस 5/3 पुट करें इन इक्वेशन 1। तो सवाल जहां पर था आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, जहां पे भी x था। अब माइनस 5/3 प्लस 2 और माइनस 5/3 प्लस 7, इधर लेफ्ट साइड पे एलसीएम लें। आपके पास माइनस 5 प्लस 6 होल डिवाइड बाय 3 माइनस 5 प्लस 21 होल डिवाइड बाय 3। राइट साइड आपके पास 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 10 प्लस अंडर रूट आपके जो अंडर रूट वैल्यू प्लस 13। तो यहाँ पर आपके पास 1/3 और इधर आपके पास 16/3, राइट साइड आपका अंडर रूट 3। अब हम कभी भी अपने वेरिफिकेशन में वैल्यूज को आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते। जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड रख के ही सॉल्व करना है, जो राइट साइड है उसको राइट साइड रख के ही सॉल्व करना है। मैं इस अंडर रूट 3 को उधर भेज के मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करवा सकता।
तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर अंडर रूट में 1/3 है, 1 तो रूट से बाहर 1 आ जाएगा, लेकिन 3 डिनोमिनेटर में रूट के साथ रहेगा। हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, कभी भी हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू नहीं रहने देते। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर ही 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, ताकि ये 3 और ये 3 एक पेयर बन जाए। डिवाइड में है ये दोनों, बाहर आपके पास रूट के बगैर लिखे जा सकते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट पीछे फैक्टराइजेशन में बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 into 3 है, तो वो 3 रूट से बाहर आ गया। न्यूमरेटर में अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3। सिमिलरली 16/3 को आप 16 4 into 4 होता है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 रह जाएगा। इस वजह से आपने इधर भी रैशनलाइज किया, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। तो 16 को फैक्टराइज कर लें, 4 into 4 into 3, ये 3 आपने खुद इजाफी लगाया है, डिवाइड बाय ये 3 तो पहले से था, मल्टीप्लाई बाय 3 ये इजाफी लगाया। जिस तरह यहाँ पर 3/3 किया था, उसी तरह यहाँ पर भी 3/3 आपने किया है, ताकि ये आपके 3 आपस में भी कैंसिल करें तो ऊपर वाला आपको वापस क्वेश्चन जो वैल्यू थी वो मिल जाए। तो बहरहाल अब ये 4 और ये 3 ये पेयर बन गया, 4 और 3 बाहर आ गए, न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में 3, तो 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3 ये आपकी वैल्यू इस तरीके से लिख दी। ये सारा काम इसलिए किया ताकि आपके डिनोमिनेटर में रूट ना आए। अब इसके बाद आपने यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 3 है, तो होल डिवाइड बाय 3, अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाय 3 इक्वल टू आपका राइट साइड अंडर रूट 3 चलता आ रहा है। तो अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 5 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू अंडर रूट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि वेरीफाई नहीं हुआ। तो if your question, if your answer, if a root of this particular equation is not verified, तो आप यहाँ पर कहेंगे therefore जो सोल्यूशन सेट होगा वो सिर्फ वही आंसर आएगा जो वेरिफिकेशन में पूरा उतर गया। तो जिसने वेरीफाई कर दिया आपकी इक्वेशन 1 को, तो वो आपका आंसर है, जिसने नहीं किया वो आंसर आप नहीं ले सकते। तो x इज इक्वल टू 2 आपका आंसर है, therefore सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपके पास ये नेक्स्ट टाइप नंबर 7 जो थी उसका सवाल है। इधर आपकी जो सवाल गिवन है इक्वेशन 1, जिसको आप कहेंगे, याद रहे मैं सोल्यूशन के बाद से सारा काम करवा रहा हूँ, इससे पहले क्वेश्चन आपने खुद उतारना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है। अब यहाँ पर आपका सवाल जो गिवन है इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। अंडर रूट में आपको नजर आ रहा है कि x² प्लस 3x दोनों रूट के अंदर सेम है, तो आपने लेट किया y इज इक्वल टू x² प्लस 3x, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, आपके पास देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x² प्लस 3x की जगह y, तो y प्लस 32 स्क्वायर रूट में प्लस अंडर रूट y प्लस 5 इक्वल टू 9। अब ये वाले रूट को मैंने राइट साइड पे भेजा, क्योंकि आपको तरीकेकार मैंने समझाया है कि रूट की वैल्यू एक लेफ्ट या राइट साइड पे रखेंगे, बाकी जो कुछ है रूट है या नहीं है दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, आपके पास इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होगा, और इधर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जहां पे भी ये चीजें मैंने लिखी है आपने खुद लिखना है। यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड स्टेटमेंट आएगी, इधर यूज करेंगे स्टेटमेंट बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो इधर आप लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपको पता है a² माइनस 2ab प्लस b², मैंने a² प्लस b² माइनस 2ab इस तरीके से लिख लिया। लेफ्ट साइड पे आपका रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो y प्लस 32 लेफ्ट साइड पे अपनी जगह एज इट इज। अब यहाँ पर a² यानी 9 का स्क्वायर 81, b² रूट और स्क्वायर कैंसिल y प्लस 5 और माइनस 2ab 2 इंटू 9 18 अंडर रूट में y प्लस 5 ये अपनी जगह। ये अंडर रूट y प्लस 5 18 के साथ जो है इसको आप, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, लेफ्ट साइड पे भेज के प्लस कर दें, और बाकी जितनी वैल्यूज हैं उसको राइट साइड पे भेज दें। तो यहाँ पर 81 प्लस 5 86 प्लस y, तो 86 प्लस y, यहाँ से y प्लस है उधर जाके माइनस, प्लस 32 इधर आके माइनस 32, ये y सेम है कैंसिल आउट हो जाएंगे। 86 माइनस 32 54, तो यहाँ पर 18 अंडर रूट y प्लस 5 इज इक्वल टू 54, ये वैल्यू आ गई। अब 18 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 54 अपॉन 18 ये एक ही टेबल में आते हैं, 18 इंटू 3 54, तो आपके पास अंडर रूट y प्लस 5 बराबर आएगा 3 के। यहाँ पर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वहां पे भी स्क्वायरिंग किया तो इधर लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड या री स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो भी आपको अच्छा लगे। तो री स्क्वायरिंग बोथ साइड आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 5 उधर भेजें तो 9 माइनस 5 4,
तो y इज इक्वल टू 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब y हमें नहीं निकालना था, हमें यहाँ पर x निकालना है, तो अब इस y को पुट कर दें अपनी इक्वेशन 2 में। अब जब आपने यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 अपनी इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है, स्टेटमेंट आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। ये सारी स्टेटमेंट वही है जो पीछे लिखवाता है। Therefore equation 2 implies that आपका x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y था, y की जगह आपने 4 लिखा, यहाँ पर 4 है, इसको लेफ्ट साइड पे भेज दें तो आपके पास -4 हो जाएगा। अब -4 आपका 4 इंटू 1 4 होगा, 4 माइनस 1 3, मिडल टर्म ब्रेक हो गई, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, सिंप्लीफाई कर लें x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x के दो आंसर आए -4 और +1। अब या तो x इज इक्वल टू -4 है या x इज इक्वल टू 1, या दोनों हैं आपके आंसर। तो इसकी वेरिफिकेशन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन में आप पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। इक्वेशन 1 आपका सवाल है, तो जहां पे भी x है वहां पर आप -4 पुट कर दें। जो आप सॉल्व करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 16, 3 इंटू -4 -12, ये 32 अपनी जगह, इसी तरीके 16 -12 प्लस 5, सिंप्लीफाई कर लें अंडर रूट 36 और ये अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 36 बेसिकली 6 होता है, अंडर रूट 9 आपका 3 है, तो 6 प्लस 3 9, और राइट साइड आपकी 9 अपनी जगह है, तो 9 इज इक्वल टू 9, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास पहला आंसर जो x का आया था -4, ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, अब इक्वेशन 1 में जहां पर भी x था वहां पर आपने 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस 3 प्लस 32, 1 प्लस 3 प्लस 5, ये आपके पास अंडर रूट में वैल्यूज आ गई, तो अंडर रूट 36 और ये अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 36 आपका 6 है, अंडर रूट 9 ये 3 है, तो 6 प्लस 3 9, आपके पास 9 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, 9 राइट हैंड साइड में भी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पर ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों आंसर जो x का है दोनों वेरीफाइड है, तो आप कहेंगे देयरफॉर या हेंस सॉल्यूशन सेट आपका जो आया है, हेंस सॉल्यूशन सेट आपका x इज इक्वल टू -4, 1, और इस तरीके से ये फाइनल आंसर आएगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बस यहाँ पर आपके पास अब पूरी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो जाती है। छोटी सी एक्सरसाइज थी, 6 सवाल थे, लेकिन आपके सवालात की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं तो सेक्शन सी में आएंगे। लेंथी क्वेश्चन, लॉन्ग आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये वाले सवालात आएंगे। तो बस यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो जाता है आज।